नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। यही वो सुंदरानंद बाबा जी हैं जिनकी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है। और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आज रामनवमी के दिन हर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चहल पहल है। ये आश्रम का एरिया है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर भंडारे का आयोजन चल रहा है, कई और आयोजन चल रहे हैं, क्योंकि सुंदरानंद आश्रम की जो मान्यता है नैमिषारण्य से जुड़ी हुई है। और जो इनकी तपस्या है वो यहाँ के जो उनके अनुयायी है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, उनकी तपस्या को देखा है, कैसे उनकी भावना थी, क्या उनकी रूपरेखा थी, कैसे क्या उनका साधु वेश था और किस तरीके से वो रहते थे, बिल्कुल सादगी में रहते थे। यहाँ के लोगों से हमने जाना तो साफ तौर पे निकल के आया कि यहाँ से गोमती घाट के पास में उनका पैतृक गांव था और उसके बाद में उन्होंने बचपन से ही साधु भेष धारण कर लिया था, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासी का कहना है। कैमरा पर्सन अनुज मोर के साथ सुनील आनंद, सीतापुर। पुराना जो है आश्रम है और आश्रम की नींव किसने रखी थी? सुंदरानंद महाराज जी की अगर बात की जाए तो बहुत ही तपस्वी साधु माने जाते थे, क्या कहेंगे? सुंदरानंद महाराज जी बहुत ही परमहंस सिद्ध पुरुष थे। वो काफी सालों तक इधर उधर क्षेत्र में रहे, आखिरी में जाके अंत समय यहाँ आए और उनका जीवन यापन जो शुरुआत का रहा बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। महाराज जी बालू भी खा लेते थे, कच्ची लौकी, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां बहुत खाते थे और अंत में आके यहाँ पे उन्होंने अपना शरीर को त्यागा बसंत पंचमी के दिन। और वो महाराज जी एक परमहंस, उनकी जो वाणी रही, जो उन्होंने कह दिया वो सार्थक हुई, सिद्ध हुई। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है दिन में रामलीला का और रात में रासलीला का, ये विगत वर्षों से होती हुए चली आ रही है, कई सालों से कार्यक्रम हो रहा है। इस बार आप क्षेत्र के वासियों के द्वारा सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। दिन में रामलीला का आयोजन है और रात में रासलीला का, जिसमें वृंदावन से आए राधांचल संस्थान के कलाकारों के द्वारा दिन में रासलीला और रात में रामलीला का आयोजन होता है। कब समापन होगा? समापन कल सोमवार को जी। तो ये थे रवि त्रिपाठी जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो यहाँ पर एक साधु रहते थे, सुंदरानंद आश्रम, उनका जीवन यापन यही संदना में ही हुआ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ यहाँ के मौजूद हैं। परमहंस आश्रम नाम दिया गया है सुंदरानंद आश्रम को, क्या कहेंगे? बाबा सुंदरानंद जी कैलाश आश्रम से हमारे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आखिरी में संदना आए। वो थोड़ी सी उनकी आदत थी बाबा सुंदरानंद जी की कि वो एक जो भी पहुंचता था उनके पास वो उनको थोड़ा सा गाली देते थे। परमहंस के पास एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने पूछा महात्मा जी आप गाली क्यों देते हैं? तो उन्होंने बहुत कायदे से मुझे समझाया कि आप गेहूं बोते हैं? तो मैंने कहा बोता हूँ। बोले क्या दान कर देते हैं? मैंने कहा नहीं। तो बोले जो भी आता है मेरे चरणों में अगर मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरी करी हुई तपस्या उसके ऊपर जाती है। उस शब्द से उनको जितने भी लोग आए यहाँ, जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, यहाँ की ब्लॉक प्रमुखी हुई जो जोरिया मऊ के द्वारा, वो भी उन्हीं के द्वारा हुई। मतलब जितने भी यहाँ आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद जिनको जिनको उन्होंने दिया वो आशीर्वाद उनका सफल रहा। इस क्षेत्रवासियों ने उनका नाम यहाँ से परमहंस बाबा सुंदरानंद 1008 रखा, जिनको उन्होंने अपना शरीर संदना में ही त्यागा। भगवान की कृपा से वो मेरे घर में भी थोड़े दिन रहे, बाहर दुकानों में मेरी अंदर दो साल करीब उन्होंने वहां पर रहा, पेट्रोल पंप पे भी रहे। लास्ट में उन्होंने इसी स्थान पे। ये किस प्रकार के साधु थे? मतलब जैसे भैया ने बताया कि धूल भी खा लेते थे, मिट्टी में लौट जाते थे, कहीं भी गुजर बसर कर लेते थे, क्या उनकी रूपरेखा थी? बाबा सुंदरानंद जी किसी के यहाँ कभी मांगने नहीं गए। उनके अगर पड़ोस में राख पड़ी है तो वो राख पी के भी अपना जीवन यापन कर लेते थे। कभी उन्होंने जाड़ों में, एक और मैं आपको उनकी कथा सुनाता हूँ। एक बार बाबा सुंदरानंद जी जाड़े में कांप रहे थे, उनके पास किसी भक्त ने आग जला दी तापने के लिए। बाबा सुंदरानंद जी का पैर उसमें चला गया, जिससे उनकी 5 उंगलियां पैर की गल के गिर गईं। उसके बाद हम लोग गए, हम लोगों ने पट्टियां कराई, उसमें मवाद भी पड़ गया। चींटे जब बैठने लगे तो वो हंसते थे, बोले इनका भी उसमें भोग है, ले खाना चाहिए। फिर मैंने उनको देखा, लास्ट में सबने, हमारे क्षेत्रवासियों ने देखा कि उनकी 5 उंगलियां अपने आप फिर दोबारा निकल आई। इस सब आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? मैं प्रत्यक्षदर्शी, मेरा सदनावासी, पूरे क्षेत्रवासी इसके दर्शी।
तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि संतों के प्रति जो इन लोगों की श्रद्धा है, भावना है, सुंदरानंद महाराज जी को आप भी जानते होंगे, कुछ बताएंगे उनके बारे में? उनकी बड़ी कृपा रही अनन्य भक्तों पे और सुंदरा वासियों पे बड़ी विशेष कृपा रही। बोलो सुंदरानंद बाबा की जय। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ के भक्त जो हैं कितना उत्साहित हैं और सुंदरानंद महाराज जी की जो छवि रही, जो प्रतिमा रही, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मन में उतारा है और अपने हृदय में उतारा है। उतारा तो है ही, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 महीने नहीं गुजरते, कोई ना कोई आयोजन होता रहता है। कैमरा पर्सन अनुज मोर के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।